हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नाइस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ मॉर्निंग में अपडेट करा दी जाती है। तो इस वीडियो में भी कुछ ऐसी अपडेट है जो शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी है। तो चलिए सभी लेटेस्ट न्यूज़ों को कवर करते हैं। पहली लेटेस्ट न्यूज़ है यूपीपीएससी को लेकर, जिसमें पीसीएस 2019 का विज्ञापन जल्द जारी होने के आसार। आयोग ने पहले अर्धवार्षिक कैलेंडर में परीक्षा को नहीं किया था शामिल, तो अतिरिक्त अवसर दिए जाने की मांग को लेकर दिया गया है विज्ञापन। लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी जल्द ही पीसीएस 2019 का विज्ञापन जारी कर सकता है। हालांकि आयोग ने अपने पहले अर्धवार्षिक कैलेंडर में इस परीक्षा को शामिल नहीं किया था, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए आयोग किसी भी दिन विज्ञापन जारी कर सकता है। इसके साथ ही ओवरेज हो रहे अभ्यर्थियों ने पाठ्यक्रम में परिवर्तन का हवाला देते हुए परीक्षा में अतिरिक्त अवसर दिए जाने की मांग तेज कर दी है। बृहस्पतिवार को अभ्यर्थियों ने आयोग में विज्ञापन भी सौंपा। यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस 2017 की मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। साथ ही पीसीएस 2018 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जा सकता है। आयोग ने वर्ष 2019 के लिए जनवरी से जून तक का जो अर्धवार्षिक कैलेंडर जारी किया था, उसमें पीसीएस 2019 को शामिल नहीं किया गया था। पिछले दिनों अभ्यर्थियों ने इस मुद्दे पर आंदोलन किया था और मांग की थी कि आयोग जल्द ही पीसीएस 2019 का विज्ञापन जारी करे। आयोग के सूत्रों का कहना है कि अभ्यर्थियों की इस मांग को देखते हुए आयोग जल्द ही विज्ञापन जारी कर सकता है। चर्चा यह भी है कि आयोग की बड़ी संख्या में पदों का अधियाचन भी मिल सकता है, लेकिन आयोग के अफसर इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो 2019 के लिए जल्द से जल्द पीसीएस विज्ञापन का जल्द जारी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छी लेटेस्ट न्यूज़ है। और यहाँ पर एमटीएस के पदों पर भर्ती को आवेदन 22 अप्रैल से। एसएससी 10,000 से अधिक पदों पर हो रही है भर्ती। एमटीएस भर्ती के लिए महत्वपूर्ण सूचना, ऑनलाइन आवेदन 22 अप्रैल से जारी होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 22 मई तय की गई है। एमटीएस 2019 पहले चरण की परीक्षा एमटीएस फर्स्ट 2 अगस्त से 6 सितंबर के बीच होगी। एमटीएस 2019 सेकंड चरण की परीक्षा 17 नवंबर को होगी। प्रवेश पत्र परीक्षा से 10 दिन पहले एसएससी की वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो 10,000 से अधिक पदों के लिए यहाँ पर 22 अप्रैल से आवेदन हो सकते हैं एमटीएस के लिए। एसएससी की ओर से केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा 2019 के लगभग 10,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 अप्रैल से शुरू होगी। आयोग की ओर से भर्ती के लिए आवेदन नवंबर 2018 में जारी करने की तैयारी थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारण के चलते पदों की घोषणा नहीं हो सकी। एसएससी की ओर से होने वाली प्रमुख परीक्षाओं में से एक एमटीएस भर्ती के लिए हाई स्कूल पास परीक्षाओं के लिए आवेदन का मौका होगा। सूत्रों की माने तो अब की बार आयोग की ओर से बड़ी संख्या में पदों की घोषणा होने की संभावना है। अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी अर्हता के अनुसार पदों का आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी लेटेस्ट न्यूज है। यहाँ पर आप कर सकते हैं एमटीएस में। परीक्षा के दौरान छात्रों को पहननी होगी चप्पल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में नकल करते पकड़े गए 8 छात्र यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के दौरान नकल पर नकेल कसने के लिए फरमान जारी किया गया है कि परीक्षाओं के दौरान छात्र चप्पल पहन कर आएं। ठीक है, और भी लेटेस्ट न्यूज़ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से डेली आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट कराई जाती है। यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ है, नेट जेआरएफ अभ्यर्थियों को भी देनी होगी लिखित परीक्षा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय नेट अभ्यर्थियों को सीधे ग्रेड लेवल 2 जेआरएफ की सीधे इंटरव्यू में शामिल होना पड़ता था, अब दोनों ग्रेड लेवल 1 में ही होंगे शामिल। ठीक है, और यहाँ पर 10% गरीब स्वर्ण आरक्षण के मद्देनज़र बढ़ी हैं सीट। ठीक है, ऑफलाइन होगी काउंसलिंग, जमा होगा शुल्क, 300 अंक की होगी परीक्षा। 10 से 15 जून के बीच आएंगे प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम, और 3 नए पाठ्यक्रम होंगे शुरू। ठीक है, तो ये सभी इसमें लेटेस्ट न्यूज़ है। चलिए एक एक देख लेते हैं। यूजीसी से जारी निर्देश के अनुसार इस बार नेट और जेआरएफ अभ्यर्थियों को भी लिखित परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। अब तक उन्हें लिखित परीक्षा से छूट थी। नेट अभ्यर्थियों को सीधे ग्रेड लेवल 2 और जेआरएफ अभ्यर्थियों को सीधे इंटरव्यू में शामिल होना पड़ता था, लेकिन अब दोनों ग्रेड लेवल फर्स्ट में शामिल होंगे, जिसमें बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि विश्वविद्यालय और कॉलेजों के शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होने से छूट मिलेगी। ग्रेड लेवल फर्स्ट में 50% सवाल शोध प्राविधि से संबंधित होंगे। सभी विभागों में प्रश्न पत्रों का प्रारूप एवं पाठ्यक्रम अलग अलग हो सकता है। लिखित परीक्षा के 70 और इंटरव्यू के 30 अंक होंगे। और यहाँ पर 10% आरक्षण के साथ मद्देनजर रखते हुए बढ़ी हैं सीटें। परीक्षा के 10% गरीब और सवर्ण आरक्षण व्यवस्था लागू होने के कारण 10% सीटों में संख्या बढ़ा दी गई है। ठीक है ना, तो ये भी अच्छी न्यूज़ है। ऑफलाइन होगी काउंसलिंग, जमा होगा शुल्क। इस बार प्रवेश प्रक्रिया के तहत काउंसलिंग ऑफलाइन कराई जाएगी और प्रवेश शुल्क भी ऑफलाइन भवन के काउंटर से जमा कराया जाएगा। पिछली बार ये दोनों व्यवस्था ऑनलाइन थी, इस वजह से काफ़ी अव्यवस्थित हुई थी।
इसके अलावा व्यवसायिक पाठ्यक्रम की परीक्षा लेवल ऑनलाइन और यूजी पीजी के अन्य पाठ्यक्रम की परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कराई जाएगी। ठीक है। और 300 अंक की होगी यहाँ पर परीक्षा, जो आपकी प्रत्येक परीक्षा बहुविकल्पी प्रकार की होगी और अधिकतम 300 अंक की होगी। परीक्षा केंद्र के छात्रों को परीक्षा आरंभ होने से केवल 30 मिनट पूर्व ही प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक है। और यहाँ पर जो समय दिया गया है 150 मिनट निर्धारित किया गया है। ठीक है। और आपका जो परिणाम आएगा ये आएगा 10 से 15 जून के बीच में। ठीक है ना, ये भी अच्छी न्यूज़ है। तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है वीडियो के लिए। और भी लेटेस्ट न्यूज़ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में अब की बार निगेटिव मार्किंग नहीं। ठीक है ना, तो अब की बार निगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑनलाइन आवेदन आज से। पीजी व क्रेट में प्रवेश के लिए 20 से 22 मई तक, स्नातक के लिए 27 से 29 मई तक होगी परीक्षाएं। न्यूनतम अर्हता अंक की व्यवस्था लागू रहेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी ईवीवी एवं संगठक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार 12 अप्रैल से शुरू होगी। इस बार प्रवेश परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हालांकि प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता अंक की व्यवस्था लागू रहेगी। और आप 3 मई तक आवेदन कर सकते हैं। स्नातक और प्रस्नातक में प्रवेश परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 50% एवं अन्य श्रेणी के लिए 45%। स्नातक स्नातक प्रवेश परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी के लिए न्यूनतम अर्हता 30% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% न्यूनतम कट ऑफ अंक निर्धारित किया गया है। पिछली बार निगेटिव मार्किंग के कारण बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई थी। प्रवेश सीमित समिति के निर्देश प्रोफेसर मनमोहन कृष्ण ने बताया कि प्रवेश परीक्षा एवं संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट का आयोजन 20 से 22 मई और स्नातक का 27 से 29 मई के बीच कराया जाएगा। ठीक है। तो सभी लेटेस्ट न्यूज हमने अब यहाँ पर कवर कर ली हैं, जो आज की सबसे ज़्यादा फेमस न्यूज़ थी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर यूजीसी नेट परीक्षा के आवेदन पत्र में कई गड़बड़ी। यूजीसी नेट जून 2019 के आवेदन पत्र में हजारों गलतियां हैं। आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में जानकारी के अलावा फोटो व हस्ताक्षर भी गलत अपलोड किए हैं। इसके चलते कई आवेदकों का आवेदन पत्र रद्द हो सकता है। गलतियों में सुधार के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने ऑनलाइन आवेदन विंडो फिर से ओपन कर दी है। छात्र 14 अप्रैल तक सुधार कर सकेंगे। एनटीए प्रबंधन के मुताबिक यूजीसी नेट जून 2019 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। तो यहाँ पर दोबारा से आप अपने जो आपके आवेदन देने में गड़बड़ी हुई है फोटो और सिग्नेचर को लेकर, उसको सही कर सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अपने फॉर्म पर यूजीसी नेट की जो आपने आवेदन पत्र भरा है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।